बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है फ्राई भिंडी मसाला की। आजकल भिंडी सीज़न में आई हुई है तो बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश किस्म की भिंडी आई हुई है। तो ये हमारी बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये वाली सब्ज़ी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में ये बन के तैयार होती है और बहुत ही लजीज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी फ्राई भिंडी मसाला बनाना, और इसके लिए किन अज्जा की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई भिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख ली है और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है ना वो ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म हो चुका है। और इधर हमारे पास है जी आधा किलो भिंडी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके और कटिंग करके रख लिया है। तो अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। और यहाँ हम भिंडी को कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो भिंडी है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना है, क्योंकि हम क्रिस्पी वाली भिंडी नहीं बना रहे हैं, हम मसाला के साथ बना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी इस तरह से जो है ना, ताकि नरम रहे, बहुत ज़्यादा क्रंची ना हो जाए। तो बस हम इस स्टेज पे आके भिंडी को निकाल लेते हैं। यहाँ हमने भिंडी जो थी वो फ्राई करके निकाल ली है। अब इसी ऑयल में हम प्याज ऐड करेंगे। ये मेरे पास है जी 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसको मैंने अच्छे से तो यहाँ पे अब हम प्याज को फ्राई करते हैं और जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी है उसके लिए अभी मसाला रेडी करते हैं। इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज जो है वो हमारा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही ये ब्राउन होने की स्टेज पे आए, स्टार्ट ही हो, तो इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून है मेरे पास, ये भर के शामिल कर देंगे। और इसको 1 मिनट के लिए हम अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करते हैं। 1 मिनट के लिए हमने लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया है इसके अंदर प्याज के साथ। और यहाँ हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। यहाँ हमारे पास है जी 1 अदद टमाटर, जिसको मैंने कट कर लिया। और इधर है जी मेरे पास हरी मिर्चें, और मैं इसमें हरी मिर्चें भिंडी में ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। कुछ को मैंने कट कर लिया है हरी मिर्चों को, और कुछ को मैंने साबित रखा है। और इधर हम अच्छे से फ्राई करते हैं, और जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते तो इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई करते हैं। इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो टमाटर हमने ऐड किए थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में है हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर और नमक, हल्दी। ये तमाम मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और अभी हम इसको अच्छे से करते हैं मिक्स, और थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगाते हैं, क्योंकि पानी का छींटा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाते हैं। तो इसको अभी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ताकि हमारे मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होगी तो हम पानी का छींटा भी लगाएंगे, और इसकी अच्छी सी करते हैं अभी बुनाई। इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो मसाला था हमारा भिंडी के लिए तैयार किया है वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भुना है। तो इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसमें जो फ्राई करके हमने भिंडी रखी हुई है, ये ऐड करेंगे। और इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। तो अभी जो है इस स्टेज पे हम इसको दम वाली कंडीशन पे पकाएंगे। इसको आहिस्ता करके और ढक्कन लगा देंगे, ताकि भिंडी में मसाला अच्छी तरह से जल्द हो जाए, और जो भिंडी थोड़ी बहुत कच्ची रह गई है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो अभी हम इसको दम वाली कंडीशन में रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो भिंडी है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको हमने दम पे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाया था। तो हमारी भिंडी भी अच्छे से गल गई है और मसाला भी इसके अंदर अच्छे से ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो फ्राई मसाला भिंडी है इसकी फ़ाइनल लुक, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की बन के तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इसे तंदूर की रोटी के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ही इसका टेस्ट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो न्यू है वो मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आप भी इसी तरीके से फ्राई भिंडी मसाला बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।